हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है तथा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप के लंबवत है। तो यहाँ पर देखो हमें एक समतल का समीकरण बताना है जो कि मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है तथा ये जो सदिश है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप इसके लंबवत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण समीकरण जो जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हो, डी दूरी पर हो, तो उसका समीकरण देखो हम कैसे लिखते हैं। आर सदिश डॉट में एन कैप बराबर में डी। ठीक है, जहां पे आर सदिश का जो मान है वो हम किस प्रकार लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है, और ये जो एन कैप है ये क्या है हमारे पास में, जो ये समतल है इसके जो लंबवत सदिश आ रहा है उसका इकाई सदिश है। ठीक है, यानी अगर इसका लंबवत सदिश एन सदिश है तो उसको हम किस प्रकार दर्शाते हैं, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। अगर ऐसा है तो यहाँ से एन कैप का जो मान है वो किसके बराबर आता है, एन सदिश बट्टा में इस सदिश का परिमाण। ठीक है, तो ये सदिश क्या है, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। और किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल में उस सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जो एन सदिश है उसका मान सवाल में दिया हुआ है। तो अगर हम एन कैप निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप बट्टा में यहाँ पर वर्गमूल में देखो 4 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 प्लस में यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, 40 प्लस 9 49, तो वर्गमूल 49 7 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस में 6/7 के कैप। ये तो आ गया एन कैप का मान। तो यहाँ से देखो जो अभिष्ट समीकरण है वो निकाल लेते हैं हम। अभिष्ट समीकरण, तो देखो आर सदिश का जो मान है वो रख लेते हैं, तो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इसके डॉट में क्या है हमारे पास में, एन कैप का मान हम निकाल चुके हैं, क्या आया था 2/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस में 6/7 के कैप बराबर में क्या आता है डी। डी क्या होती है, मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, 5 इकाई दी हुई है। तो यहाँ पर देखो अदिश गुणा कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 2x/7, 2x/7, फिर देखो फिर माइनस में 3y/7 माइनस 3y/7, फिर क्या बन जाएगा प्लस में 6z/7 प्लस में 6z/7 बराबर में आ जाएगा 5। तो अगर इस 7 को उस तरफ भेजे तो 2x माइनस 3y प्लस 6z बराबर में 7 पंजे 35। तो ये आ जाएगा हमारा अभिष्ट समीकरण और ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।